हाथ नहीं हो सकता। रिश्ता वही, सोच नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रवीना टंडन और एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं अपने शो वोडाफोन प्रेजेंट्स इसी का नाम जिंदगी, पावर्ड बाय स्टे फ्री एडवांस्ड। आज जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए अंग्रेजी की एक कहावत स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस एकदम फिट है। इनको पहले हॉलीवुड ने पहचाना, फिर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने, लेकिन आज ये पूरी दुनिया में मकबूल है। स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी ऑस्कर विनिंग फिल्म के बाद अब तो सुना है कि वो अमेजिंग स्पाइडरमैन से भी पंगा लेने वाले हैं। कुछ समझ में आया मैं किन की बात कर रही हूं? अगर आप लोग समझ गए हैं तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे गेस्ट का। इरफान अली खान तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियां। थैंक यू। नवाब साहब, आपकी खिदमत में कुछ आपके चाहने वाले आपके लिए बहुत ही कुछ स्पेशल सा तैयार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नजराना पेश करना चाहते हैं? आप देखिए ना प्लीज। हेलो इरफान, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रॉक। हेलो इरफान खान, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका वोडाफोन का जो एड देते हैं बहुत बढ़िया लगता है। हाय इरफान, आई लव योर वर्क इन बिल्लू बाबा। ज़्यादा नंबर ऑफ मूवी नहीं आती है उनकी, लेकिन सेलेक्टेड मूवी आती है। और खासकर मूवी चले ना चले, उनका एक्टिंग लाजवाब होता है। इरफान का एक तो अभिनय बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है बिल्कुल वो अपने अभिनय में डूब कर काम करते हैं, जैसे किसी जमाने में संजीव कुमार किया करते हैं। क्रेजी 4 में एक बात बोलते हैं वो, जैसे कि अरे बेटा भाग ले बेटा, अब तो आज कुत्ते की मौत रावण मरने वाला है, भाग ले बेटा भाग ले भाग ले। थैंक यू, थैंक यू। इरफान, ये सब देख के तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि लोग कितना चाहते हैं आप। जी, चाहते भी हैं और उनको अंदाजा भी है कि मेरी फिल्में चलें ना चलें, लेकिन इंटरनेशनल फिल्म्स की अगर बात की जाए तो आपकी नई जो फिल्म आ रही है, अपकमिंग फिल्म दी अमेजिंग स्पाइडरमैन। जी हाँ, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन, वो फिल्म कैसे हुई और क्या है वो रोल पूरा स्पाइडरमैन का? एक्चुअली मैंने एक सीरीज़ की थी, उसके पहले एक फिल्म की थी नेमसेक, जो कि बहुत मकबूल हुई थी वहाँ, और लोगों ने बहुत, जितने फिल्म मेकर्स हैं, हाँ जी, उनको मेरे काम के बारे में पता चला। और उसके बाद इन ट्रीटमेंट एक सीरीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिकल एक्लेम मिला। एंड मेरा एक न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू आया। जी हाँ। और वो जैसे ही छपा, नेक्स्ट डे मुझे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मार्क वेबर एंड ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी, एंड उन्होंने जिस तरह से बात की मुझसे और जितनी इज्जत उन्होंने दी, जी हाँ, तो मुझे लगा कि उन्होंने वाकई ही आपको बहुत इज्जत दी है, बहुत सराहा है और आपके लिए एक बहुत प्यार भरा मैसेज भी भेजा है। आइए देखते हैं। Irfan's importance in Hollywood it's an interesting thing. I think a lot of directors have really started to take notice of him and are looking for roles for Irfan because he's got such a wonderful reputation, and there was a show he did here called In Treatment, and you really got to see wonderful abilities. And I think whether it's Danny Boyle or Ang Lee, really very strong directors are starting to take notice and have taken notice of this wonderful star who comes from a land that's some view as exotic and far away from us, but we realize with actors like Irfan how close they really are. So I would say, Irfan, it's good to see you. I can't wait to see you again. I hope you're doing well. I have my best to you and your family. आपने पहले इस रोल को शायद मना ही कर दी थी।
मना मैं थोड़ा स्केप्टिकल था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं था, बट मार्क वेबर ने मुझे फ़ोन किया और जिस तरह से उन्होंने बात को पूरी रखा, सो मुझे लगा कि मैं आई शुड गिव इट अ ट्राई। आपके रोल्स ऑलवेज बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पैक्ड विथ हाई लेवल परफॉर्मेंसेस रहे हैं। कभी हमने आपको कहीं गाना गाते हुए और डांस करते हुए क्यों नहीं देखा है? ट्रस्ट किया नहीं मुझ पर, डायरेक्टर्स ने कि हीरोइंस ने नहीं ट्रस्ट किया? नहीं, एक्चुअली मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, डांस और इसके बारे में। मैं जब NSD में मेरा एडमिशन हो गया था तो हमारे परिवार में फिल्में देखने नहीं दी जाती थी। तो 10th का एग्ज़ाम जब मैं देने गया तो हमें टाइम मिल जाता था बहुत सारा, तो मैं सीधा थिएटर पहुँचता था। तो इस तरह से मेरा मतलब फिल्मों से इंट्रोडक्शन हुआ। एंड देन जब मेरा NSD में एडमिशन हो गया तब मेरी माँ ने मुझे हाथ पकड़ के एक दिन मुझको बोला था कि बेटा तू अब ये नाचने गाचने का काम करेगा ज़िंदगी भर। एंड मैंने उनको आई टोल्ड हर कि आप प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, मैं नाचने गाने के अलावा भी कुछ करूंगा जो आपको अच्छा लगेगा। तो वाकई आपने न किसी को शर्मिंदा किया है। जब भी इंटरनेशनली आपको कोई भी रिकग्निशन मिलती है, पूरा देश खड़े होके ऐसे ही जोरदार तालियां मारता है। वैसे रोमांसेस की जब बात की जाए, आप लगते बड़े सीरियस हैं, फिल्म्स भी बहुत सीरियस हैं, लेकिन रियल लाइफ में सुना है आपकी सर लव स्टोरी बहुत ही तगड़ी है। कैसे? तो आपको बताएं कैसे? बताइए बताइए प्लीज आ जाइए। मैं ज्यादा और बताने नहीं वाली हूँ, लेकिन इनकी जो रियल लाइफ की लव स्टोरी है, रियल लाइफ की हीरोइन है, उनको बुलाते हैं। वेलकम टू द शो। दोनों शर्मा रहे। आप दीजिएगा। आप अपनी अर्धांगिनी को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारी इनका नाम शुतोपा है। इनका नाम मैं जब तक नेमसेक मैंने नहीं की थी मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाया था। बंगाली में उसका शाह का प्रोनाउंसिएशन ऐसा है। एंड ये अयान साहब हैं, ये बाबिल साहब हैं। तो किनकी वजह से आपने स्पाइडरमैन किया? कौन देखता है स्पाइडरमैन? तो फिर आपकी वजह से क्यों होगी? पता नहीं। आप बता दीजिए, मुझे लगता है ये दोनों बहुत ही शर्मा रहे हैं। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे, बिकॉज मैंने जिंदगी भर नहीं शर्माई, तो ये लोग इतने कैसे शर्मा रहे? पापा पे गए हैं। मैंने सुना है कि ये दोनों की वजह से स्पाइडरमैन की गई थी। हाँ, वो तो सही है, बट ये है इनको लगा कि कुछ ऐसा भी किया जाए जो बच्चे भी बोले कि अरे पापा वी कैन आइडेंटिफाई। एक्चुअली मेरी फिल्मों के साथ ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है कि इन बच्चों को दिखाने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, बहुत कम फिल्में हैं। हमने तो देखा इनके पापा का दिल कि बच्चों ने कहा स्पाइडरमैन करो, तो हमारे इंटरनेशनल स्टार बन गए पापा। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोग की काफ़ी लंबी कोर्टशिप रही, लेकिन जब उन दौरान जब रोमांस नया नया था, ये बॉयफ्रेंड कैसे थे और क्या बहुत सारी लड़कियाँ इनके पीछे थी? हाँ, बहुत सारी लड़कियाँ पीछे थीं, लेकिन ये मेरे पीछे थे। जब हम लोग इस साथ पढ़ते थे तो मैं समर वेकेशन में थिएटर वर्कशॉप लेने गई थी। हाँ जी। And he came to drop me in the railway station, and he had written a letter to me after that, जिसमें उन्होंने तस्वीर बनाई थी कि उनको नजर से जब वो ट्रेन जाती हुई नजर आ रही थी तो वो कैसी लग रही थी। He had drawn the train, which I still have that letter. So sweet. So he's done very cute things, not the unusual cute. He doesn't remember my birthday. He's never said happy birthday on my birthday. But he's done very, very, very touching things. Like what? Like what? Like it's silly, but एक बार मेरा चप्पल टूट गई थी when we were, and we were trying to look for a cobbler. हाँ जी. And ये अपना इतने वो हो गए कि actually इतना उस desperation में कि we must find a cobbler, तो वो भाग रहे हैं, जूता उनके हाथ में, मैं नंगे ही पहुंचा। Half an hour I walked, half an hour walked in barefoot, और इनके हाथ में चप्पल थी। इनको बाद में ख्याल है कि एक चप्पल तो पहन के जा सकती थी कम से कम। मैं उन दौरान मतलब इनको पटाने के चक्कर में था। हाँ, इनको पता नहीं था कि बाद में नहीं उठाने वाला मैं। नहीं, अब पता है ना। लेकिन आप शायद अब चप्पल नहीं उठाएंगे, लेकिन अब शायद आप अपनी वाइफ को ही उठा के चलें। अब तो ये उठाती हैं चप्पल। अगर हम लोग शुरुआत की बात कर ही रहे हैं इरफान यहाँ पे, तो आपकी एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं,
फेमस डायरेक्टर हैं जो सैडली हमारे शो पर नहीं आ पाई क्योंकि वो बहुत दूर देश में बैठी हैं, लेकिन आपके लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज है। वो फ़ोन पर हैं हमारे साथ इस समय, तो आप ज़रा हेलो बोलिए उनको। जी इरफान भाई, सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम। मीरा जी कहाँ हैं आप? मैं तो अपने बगीचे में हूँ, कंपाला में। और इतने बढ़िया बढ़िया फूल हैं कि मैंने कहा इरफान इज नॉट एज गुड एज माय रोजेज यार, सो आई एम स्टेइंग होम। चलिए तो माफ कीजिए मैं नहीं आ सकी। आपकी तस्वीर भी नहीं दिख रही, कम से कम आवाज तो आई। अरे मेरी तस्वीर जब देखोगे ना तो बस फॉल डाउन हो जाओगे, फॉल डाउन। Everybody, please put your hands together for the one and only मीरा नायक। एक मेरा चेक कर लूं, कोई नेम से का पिक्चर है यहाँ, माइग्रेशन का पिक्चर है यहाँ, सलाम बॉम्बे का है यहाँ, कुछ नहीं है। पर फिर मैं इरफान भाई के लिए आई। ये अपना न्यूयॉर्क आई लव यू। न्यूयॉर्क आई लव यू, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अभी 4 पिक्चर कर लिए हमने, सो इट्स रियली ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। लेकिन ये जो 4 पिक्चरों का साथ रहा है, इसकी शुरुआत क्या थी? शुरुआत थी कि मैं दिल्ली में मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बेसमेंट वर्कशॉप देखने गई 1987, और वहाँ मैंने एक दिस लैंकी हुडेड आइड स्लाइटली अनफॉरगेटेबल बट वेरी वेरी इंटेंस एक्टर को देखा, और मैंने कहा ये कौन है। और मैं वहीं बैठी रही एक दिन के लिए, तब दूसरी दिन भी आई, तब मैंने उनसे बातचीत की। ये इरफान खान थे, और मैंने कहा उनको कि जस्ट ड्रॉप इट ऑल, प्लीज ट्रस्ट मी, कम विद मी टू बॉम्बे। इरफान, हमने इस शो में हमारे जो भी मेहमान आए हैं अब तक, जो गॉसिप उनके बारे में होती है, आपको भी कुछ ऐसी ही हेडलाइंस हम दिखाएंगे। आप ये हेडलाइंस देखिए। इन गॉसिप्स पर आपसे जवाब जरूर तलब किया जाएगा। देखते रहिए वोडाफोन प्रेजेंट्स इसी का नाम जिंदगी, पावर्ड बाय स्टे फ्री एडवांस। वेलकम बैक। इरफान, अब समय आ गया है आपको हमारी ऑडियंस को सफाई देने का। आपने कौन सा हेडलाइन चूज किया है? सेक्स आइकॉन का कुछ था चक्कर। ओह, हमको लगा आप उससे शर्मा जाएंगे। एक्चुअली मैं बहुत ही शर्मीला इंसान था, एक्चुअली मैं अभी भी हूँ, और उसी से लड़ने के लिए मैं एक्टर बना। एक्चुअली जर्नलिस्ट ने कहा कि पीपल कॉल यू सेक्स आइकन। मैंने कहा कि बुलाओ, मुझे तो अच्छा लगता है, आई वांट कि मतलब लोग बुलाएं इस तरह से। जयपुर से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कैसे पहुंचे? जी, कुछ ना कुछ तो चाहिए था करने के लिए जिंदगी में। मैं चाह रहा था कि मतलब कुछ ऐसा काम मिल जाए फॉरेन कंट्री में और मैं खूब पैसा कमाऊं और आऊं, तो इस चक्कर में मैं आ गया था बॉम्बे। देन फाइनली मैंने कुछ फिल्में देखना शुरू की, एंड देन जब मैंने देखा स्क्रीन के ऊपर लोग जो कर रहे हैं, आई गॉट फैसिनेटेड बाय द बिहेवियर। मुझे अब तक याद है दिलीप कुमार का एक नया दौर का कुछ था कि उनको कुछ घूसा घूसा लगता है, तो उनका कुछ डबल टेक था, तो डबल टेक वो मेरे दिमाग में लगा, मैंने कहा ये क्या किया, व्हाट वाज दिस। एंड देन लोगों का सारे एक्टर्स का जो बिहेवियर था स्क्रीन पे, दैट रियली फैसिनेटेड मी। तो और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कैसे पहुंचे? एक्चुअली मुझे लगा कि मुझे ये सीखना है किसी भी तरह से, मुझे ये जो कर रहे हैं लोग ये कैसे करते हैं, ये आई वांट टू लर्न इट। एंड फिर नसीर साहब की फिल्में आने लग गई, तो फिर पता चला कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में जहाँ जाके लोग एक्टर बन जाते हैं। अब मुझे पता नहीं था, कुछ पिलाते हैं घोल के, कुछ दवा देते हैं, नेक्स्ट डे यूर एक्टर। तो मैं जी जान से उसके पीछे पड़ गया। मैंने कहा किसी भी हाल में मुझे जाना है इस इंस्टीट्यूट में, अदरवाइज मेरी लाइफ जो है फिनिश हो जाती है यहाँ। जब अपना कोर्स कर रहे थे, चिंता थी कि मुझे शायद इसके बाद काम मिलेगा कि नहीं, एक इनसिक्योरिटी होती है, वो कभी भी थी उन दिनों? बहुत ज़्यादा थी, हमेशा से थी कि कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस तरह का काम जिस तरह का आप करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन उससे ज़्यादा इनसिक्योरिटी ये थी कि मैं एक्टर कब बनूंगा, मतलब मैं कब अपने आप को एंजॉय करना शुरू करूँगा स्टेज के ऊपर। द बिगेस्ट स्ट्रगल, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जब हमें मोहन महर्षि ने इडिपस में मुझे मेन रोल दिया, टायरेशियस एक्चुअली, वो आपने मोहन महर्षि जी की बात की तो हमने सोचा कि When you saw इरफान for the first time, पहली बार जब आपने देखा, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आया इरफान पर? ये इस कदर कॉन्सेंट्रेटेड थे अपने काम में और इतना चाहते थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आना कि इनको देखते ही मुझे लगा कि ये बहुत ही इंटेंस लड़का है जो कि बहुत बढ़िया काम करेगा थिएटर में।
लेकिन मुझे बम्बई का था पता नहीं था। वो मेरे अंदर था तो मैंने रिवील नहीं किया था। मुझसे वाई में पूछा गया था कि आपका फिल्मों में कोई दिलचस्पी है,